यस प्रभु, आई एम हाँ, लिसनिंग प्रभु। यस। तो अच्छी चर्चा है ना ये बहुत। भगवान ये गीता में चर्चा चल रही है, हर चीज़ की चर्चा है शास्त्रों में। कोई भी ऐसा विषय नहीं है इस ब्रह्मांड का जिसकी चर्चा शास्त्रों में ना हो। तो यहाँ पर अर्जुन ने 36 में पूछा है क्वेश्चन, 3.36 में, कि ऐसे लग रहा है कि बिना इच्छा के पाप हो रहा है। मैं तो चाहता ही नहीं पाप करना, मेरी कोई इच्छा नहीं है, फिर पाप क्यों कर रहा हूँ मैं। अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बलपूर्वक मुझे लगा रहा है इसमें। कौन लगा रहा है, ये क्वेश्चन है। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव भगवान का अंश है और वो मूल रूप से तो आध्यात्मिक है और सभी तरह के भौतिक जो गंदगी है उससे बिल्कुल मुक्त है। इसलिए उसका स्वभाव तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई पाप करे। जीव का, उसका बिल्कुल स्वभाव अलग है इससे। परंतु जब वो, देखो पाप क्यों हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि भोग इच्छा भी क्यों आई है। वो कांटेक्ट में आता है माया के। सबसे बड़ी चीज इसलिए शास्त्रों में क्या है, संग है, संग। सबसे ज्यादा महिमा संग की गाई गई है। भक्ति भी संग से शुरू होती है। साधु का संग होगा भक्ति शुरू हो जाएगी, असाधु का संग होगा पाप शुरू हो जाएंगे। परंतु जब वो माया के संग में आता है तो वो बहुत तरीके से पाप करता है बिना हिचकिचाहट के। देख लो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो संग से हो रहा है, संग से। कारणम गुण संगस्य, ये एक उत्तर है इसका। जैसे कि बोला कि अज्ञान, अज्ञान हुआ कैसे, नहीं, अज्ञान कैसे हो गया। पाप करने से ज्ञान घट जाता है, धीरे धीरे आपकी पता नहीं लगेगा कैसे कैसे पतन होता है। धीरे 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 सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, रुचि खत्म हो जाएगी, टेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता भक्ति में, बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी जीरो, मतलब माइनस में है। उल्टा उनको बुरा लगता है, मतलब गंदा लगता है, चुभता है कानों में, जैसे भूत को चुभता है हरि नाम कथा। तो ऐसे ही हम पाप कर करके ये, हमें इनसे हम दूर हो जाएंगे और पाप करना अच्छा लगेगा। पाप कर करके फिर पाप में ही रुचि जागृत हो जाती है, उसमें टेस्ट ही डेवलप हो जाता है। जैसे हमारा सबका पाप करने में टेस्ट डेवलप हो चुका है, हमें अच्छा लगता है भगवान के विरुद्ध कार्य करना, पाप करना, भोग करना। इसमें हमारी रुचि जागृत हो चुकी है सबकी। और कभी कभी वो अपनी इच्छा के विरोध में भी करता है। हाँ, ये लिखा है। अर्जुन का भी यही प्रश्न है और प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर इसको स्टैंप लगा दी है कि जीव अपनी इच्छा के विरोध होकर भी पाप करता है। क्यों करता है, कि उसका कांटेक्ट हो चुका है माया के साथ। वो बहुत तरीके से पाप करता है। एज सच अर्जुन का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एज टू द परवर्टेड नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटीज, लोगों की जो स्वभाव उल्टा हो चुका है, गंदा हो चुका है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हम सब के लिए। यद्यपि जीव कभी कभी पाप करना नहीं चाहता, लेकिन बलपूर्वक उससे पाप होता है। लेकिन ये जो पाप हैं, ये भगवान इनके लिए हमें प्रेरित नहीं करते। ये इम्पोर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर कि
परमात्मा के द्वारा नहीं किए जाते, परमात्मा नहीं करवा रहा आपसे। आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है माया के साथ। माया मतलब प्रकृति के जैसे गुणों के साथ, जैसे जिस स्थान पर जाओगे, उस स्थान के प्रभाव से पाप हो जाएगा। उस जगह पर जाने से या उस व्यक्ति से मिलने के कारण पाप हो जाएगा या कोई ऐसी वस्तु खाने के कारण आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो 10 चीज़ें थी ना, वो कौन-कौन सी थी, वो भागवतम में हमने पढ़ी थी? नहीं, वो किताब पढ़ने से हो जाएगा या आपने कुछ मूवी देख ली उससे हो जाएगा। जैसा हम सुनेंगे, जैसा ग्रंथ पढ़ेंगे या आपने कुछ इस तरह का पानी पी लिया कहीं पे जाकर या आपने कुछ इस तरह का पेय पदार्थ जैसे दारू पी ली तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसे 10 चीज़ आइटम है ना, स्थान है, ग्रंथ है, संग है, वो सब चीज़ों के प्रभाव से पाप होता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है संग कैसा कर रहे हैं, खा कैसे, देखने से हो जाएगा। कुछ देख लिया आपने, अजामिल ने खाली देखा था, देखने से उसका पूरा जीवन कितने साल निकल गए पाप में ही। मतलब बहुत ही ये सोचने वाली बात है कि अजामिल ब्राह्मण था इतना ऊँचा और चलो ठीक है उसका स्त्री के साथ संग हुआ, लेकिन बाद में कहानी वहाँ पे रुकी नहीं, बाद में वो चोर बन गया, डाकू बन गया और वो नशा-वशा किसी का माइक प्लीज़ खुला है, बंद कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये काफ़ी लोग अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि कैसे-कैसे जीव को पता लगता है नहीं है, वो मजबूर होता जाता है, एक के बाद एक श्रृंखला है पाप की, चीज़ें रुकती नहीं है, एक जगह पर जाके, वो गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, एक के बाद एक बढ़ती जाती है गाड़ी। परंतु पाप का कुछ दूसरा कारण है, उसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में कर रहे हैं। कृपा जी कह रहे हैं पाप का कारण क्या है? तो ये श्लोक आप याद कर लीजिए। गीता देखो सब भक्तों को याद होनी चाहिए, बार-बार गीता पढ़ते रहो। गीता के बिना भागवतम में प्रवेश करना मुश्किल होगा। गीता तो पूरी माइंड में रहनी चाहिए, कहाँ पे क्या दिया हुआ है। अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, और वो तब होगी जब आप इसको बार-बार पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे लोगों के साथ डेली। सोचेंगे यूँ क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, अनिच्छन्नपि बिना इच्छा के, वार्ष्णेय बलादि, बल से, कोई बलपूर्वक नियोजित कर रहा है उसको। अर्जुन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसलिए इससे पहले जो श्लोक था वो वर्णाश्रम का श्लोक था, क्योंकि भगवान कह रहे थे कि दूसरे का धर्म पालन करना बहुत भयानक होता है। अपने धर्म में रहना चाहिए। आपका जो वर्ण है, जो आश्रम है, उसमें नहीं रहोगे आप। जैसे कि जैसे हम गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम में अगर आप गृहस्थ आश्रम के नियम पालन नहीं करें तो पाप हो जाएगा। यहाँ पे यही क्वेश्चन अर्जुन ने उठाया था कि भई भगवान ने कहा कि अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे का धर्म बहुत भयानक होता है। आपका जो आश्रम है, अपने आश्रम के नियम पालन करिए। हर एक का धर्म है, स्त्री का धर्म है, वो अपना पालन करे। अगर वो ना करके कुछ दूसरा धर्म अपना ले, तो भगवान कह रहे हैं बहुत भयानक लाइफ हो जाएगी आपकी। अभी भी ठीक है, आपकी लाइफ में कष्ट हैं, मान लिया आपके आश्रम में, आपके वर्ण में, लेकिन वो उसमें करते-करते आप मर जाओ तो भी ठीक है, ये कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः। लेकिन दूसरे का धर्म मत अपना लेना कि स्त्री पुरुष का कार्य कर रही है, पुरुष स्त्री का कार्य कर रहे हैं या शूद्र ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, ब्राह्मण शूद्र का कार्य कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा, जैसे कि आप गुरु बनने के लायक नहीं है, गुरु बन गए आप, तो बहुत आपने परधर्म अपना लिया और भयानक हो गए आपके लिए। आप प्रचारक हैं नहीं अभी, लेकिन प्रचारक बन गए, तो भयानक हो सकता है, भगवान कह रहे हैं। तो अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए हमको, मैं कौन हूँ? ये इसी कारण से अर्जुन ने पूछा कि ऐसा किया ही क्यों उसने? मतलब वो दूसरे का धर्म अपना ही क्यों लिया उसने?
तो देखा-देखी अपना लिया, धन के कारण। बहुत बड़ा श्लोक है वर्णाश्रम का, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा। अपने धर्म में श्रेयान् स्वधर्मो, अपना धर्म में समस्या भी हो, तो भी श्रेष्ठ है वो। लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना, हमें जब हम पाप करते हैं, तो कुछ एकदम कुछ होता थोड़ी है, कुछ भी नहीं होता। वो तो कालांतर में पता लगता है, अगले जन्म में पता लगेगा क्या होएगा। हो सकता है इस जन्म में कुछ पता ही ना लगे, क्योंकि उसके फल पता नहीं कब आएँगे। तो इसलिए लोग ना कन्फ्यूज़ आते हैं, नहीं वो तो सही कर रहे हैं, उनका तो घर सही चल रहा है, दोनों कमाते हैं। परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्, इसमें सब कुछ आ गए, ब्राह्मण, शूद्र, आश्रम। आप संन्यास धर्म के लायक नहीं है, संन्यास ले लिया आपने, आपको परधर्म हो गया आपके लिए वो, परधर्मो भयावहा। तो इसलिए उन्हें बोला कि ऐसा कर क्यों रहा है व्यक्ति, अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है कि ये सब, प्लीज़ अपना माइक बंद रखने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। तो हमें अपने-अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है पहले श्लोक में कि अपने धर्म के पालन करने में समस्याएँ आती हैं, कष्ट है वहाँ पर। इसमें ना विगुणो लिखा है, विगुणः। विगुण मतलब चाहे उसमें दोष लग रहा है अपने धर्म पालन करने में, तब भी करना चाहिए। दोष है जी इसमें, ये ठीक नहीं है, आपको नहीं पता मुझे कितनी समस्या हो रही है, मैं तो ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। दूसरे का धर्म से अच्छा है अपना धर्म का पालन करो। अपने धर्म में मर भी जाओ तो भी अच्छा है, अगले जन्म तो अच्छा हो जाएगा आपका। लेकिन दूसरे का धर्म आपने अपना लिया, ये समझ में आ रहा है सबको? दूसरा धर्म क्या है? जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उसी में मर जाओ करते-करते। दूसरे का मत करो धर्म। करेक्ट है ना ये बात? अपना धर्म के बारे में समझो, मेरा वर्ण क्या है, मेरा आश्रम क्या है, उसकी ड्यूटीज़ का अच्छी तरह से पालन करो। अगर आप अपने आश्रम, अपने वर्ण का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं और कुछ और बनने के प्रयास कर रहे हैं, तो फिर भयावह, बहुत डेंजरस है लाइफ़ आपकी, बहुत डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस लाइफ़। और ये सब क्यों करना है? ताकि भगवान में मन लग सके। तो फिर भगवान, ये क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने, उसके बाद भगवान उत्तर दे रहे हैं कि भगवान श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं कि जब हम रजोगुण के संपर्क में आते हैं, रजोगुण क्या है कि मुझे नहीं चाहिए क्या कुछ, मैं मतलब ऐसे ही जीऊँगा खया, हमें सुख नहीं चाहिए, ये रजोगुण के विचार हैं सारे। रजोगुण में कुछ व्यक्ति करना चाहता है और उसमें मुख्य है पुरुष स्त्री का आकर्षण और संसार में मान, प्रतिष्ठा, ये सब। जैसे स्त्रियाँ कहती हैं कि क्या स्त्रियाँ किसी से कम हैं? हम हमारा क्या वजूद है? हम ये नहीं कर सकती क्या? तो ये रजोगुण से विचार आ रहे हैं। तो रजोगुण के प्रभाव में आकर काम इच्छाएँ होती हैं, फिर हम भी ऐसे कर लेंगे, ऐसे पैसे कमा लेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो कामनाएँ बढ़ती हैं वहाँ से। रजोगुण से कामनाओं का मतलब इतनी काम इच्छा, काम का मतलब है कि अनंत इच्छाएँ व्यक्ति के हृदय में जन्म लेती हैं, जब रजोगुण के वो कॉन्टैक्ट में आता है और ये इच्छाओं कोई एंड नहीं होता। ये भी करना है, वो भी करना है, ये इस तरह की इच्छाएँ हैं, नहीं? और फिर जब इच्छाएँ तो पूरी होती नहीं हैं, उसमें रुकावटें आती हैं बहुत, तो क्रोध उत्पन्न होता है और जब क्रोध होता है तो व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल हो जाती है भ्रष्ट। काम से भी अंधा हो जाता है व्यक्ति, क्रोध से भी अंधा हो जाता है। क्रोध थोड़ा और अगली स्टेज है। तो जो कामुक व्यक्ति है, उसकी बुद्धि तो हो जाती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसका विवेक नहीं रहता कि मैं जो, उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं पाप कर रहा हूँ। ये कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है। उसको लग रहा है मैं बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ और अपने पाप का कोई नाम दे देगा वो अच्छा। जैसे समाज में आजकल जो भी गंदे काम है उनको नाम दे देते हैं अच्छा-अच्छा वो, अच्छा नाम देते हैं, एयर होस्टेस, अच्छा नाम है। वो तो दूसरों के झूठे बर्तन उठाती है वहाँ पे जाके, लेकिन नाम कहते हैं एयर होस्टेस। तो अच्छा लगता नहीं? एयर होस्टेस। तो वास्तव में काम क्या है उसका बताओ?
आप सोचो आप अपनी पुत्री को मतलब जो घर में रहे वो मतलब पुत्रियों को कितने सम्मान से हमारी कल्चर इतनी होती है कि बहुत स्त्रियों को बहुत सम्मान से रखा जाता है। इसलिए श्लोक आता है ना जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ तो नरक ही है। पर हम लोगों को ये कल्चर ही खत्म हो गई। स्त्रियों का सम्मान करना सीखा ही नहीं हमने वास्तव में। उनको बस बहुत कुटिल वचन बोलते हैं उनको ना, और वो उसको भेज के आप वो पता नहीं वहाँ पे वो गाय का मांस खाने वाला बंदा उसके वो मांस मतलब परोसती भी है एयरपोर्ट में जाके, वहाँ पर जहाज के अंदर, और वो गाय का मांस खाने वाले बंदे के वो बर्तन उठाती है, उनको साफ करती है। यही काम है, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? कौन कहता है मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन आप क्या बोलते हो? मेरी बेटी एयर होस्टेस है, नहीं? तो आपने नाम क्या रख दिया? वो महापापनी बन गई वो। ऐसे ही वो पता नहीं किस व्यक्ति के अंडर जाके जॉब करती है, वो कैसा व्यक्ति है, उसकी सेवा कर रही है ऑफिस में। उसको लाखों लोग देखते हैं भोग की दृष्टि से, लेकिन समाज में अभी ये व्याप्त है। अभी तो ये समझ में भी नहीं आएगा आधे लोगों को, तो आधे क्या 90% लोगों को मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी। इसको बोलते हैं कि बुद्धि बंद है सबकी, क्योंकि हम सब लोग रजोगुण के प्रभाव से, भगवान कह रहे हैं ना इसमें 2.62 में, ये कह रहे हैं फिर ये क्या है, जब ये काम इच्छा जागृत हो जाती हैं तो ये इतनी भयानक होती हैं कि ये पूरी नहीं होती, महाशनो, मतलब व्यक्ति महापापी हो जाता है। वेरी ट्रू प्रभु जी, बट इन आवर ईगो वी आर गोइंग डूइंग दैट। ये महाशनो है। कौन स्त्री नहीं जानती कि उस स्त्री को पता लगता है कौन कौन मुझे काम की दृष्टि से देख रहा है। स्त्रियों को भगवान ने इतनी तो वो दी है अंडरस्टैंडिंग, और स्त्रियां इसको लाइक करती हैं। कोई मेरी ड्रेस को प्रेज कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है अच्छी तरह से, उसको बहुत अच्छा है, दे लाइक इट, समबडी अप्रिशिएटिंग मी। महासनो महापा, अब मैं वृंदावन टेम्पल गया था, तो वहाँ पर मैं फैमिली के साथ था, एक लड़का आया, एकदम बोला वो मेरी वाइफ को, वो जाती है मंदिर में, आप पंजाब से हैं क्या? मैंने कहा क्या बोल रहा है ये? उनके नहीं नहीं। फिर मैंने देखा उसको, मैं कौन है ये? थोड़ी देर के बाद मंदिर में मिला, फिर एक माता के पास खड़ा हुआ था वो, तो बता रहा था मैं गौड़िया मठ से हूँ, मेरा वहाँ पे ये है, मैं वहाँ रहता हूँ, ये रहता हूँ। तो आप बताओ सडनली किसी को ऐसे पूछना, मतलब टेम्पल्स में भी होता है, मतलब उसको क्या मतलब था? आप पंजाब से हैं क्या? तो कई बार हाँ हाँ हाँ, मैं पंजाब से, आप भी पंजाब से हैं क्या? अच्छा अच्छा, कब आए आप? अच्छा, ठीक है। हम तो ऐसे हैं वैसे, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर ये कितना ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है। तो स्त्री अगर मेरे साथ में ना हो सपोज, वो तो फिर जनरली थोड़ी दो चार बात और भी हो जाती है। तो स्त्रियों को पहले क्या है, वो हमेशा पति के साथ में ही, हमें कभी भी स्त्रियों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा करा, ये हमारी वैदिक कल्चर है। एक सेकंड के लिए भी स्त्री कभी बिना पुरुष के साथ में होती नहीं, या अपने भाई के पिता के साथ में, या पति के साथ में, नहीं तो नेचुरली होएगा, क्योंकि रजोगुण का संभव हो गया ना, आप कांटेक्ट में आ रहे हैं किसी के में, तो वहां से ही तो कह रहे हैं वो रजोगुण, रजोगुण समुद्भवा। अभी तो पता नहीं, वो तो चलो कामुक है, लेकिन ये तो कामुक नहीं थी, लेकिन इसके संग में आके वो भी कामुक हो जाएगी। वो तो इसलिए पूछ रहा है कि पंजाब से है क्या आप, क्योंकि वो मेरे साथ में नहीं थी, मेरे वाइफ थोड़ी में, हम गैप में थे, थोड़ा सा मतलब, कितना गैप, 50 मीटर का होगा, लेकिन मुझे सुनाई पड़ा के किसने कुछ बोला। मैंने कहा, क्या कहती है, जैसे पूछ रहा है पंजाब के होगा, नहीं नहीं पंजाब से नहीं है हम। तो कोई भी सुंदर स्त्री दिखाई देगी तो लोग इस तरह से कुछ ना कुछ तो पूछते, मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, मैं सोच रहा था अच्छा ऐसे पूछना चाहिए लोगों को, अगर किसी से बात करनी है तो, हाउ टू टॉक। अच्छा आप दिल्ली से हैं क्या आप? तो यू कैन स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, जिसको ये काम करना है, तो आगे बात बढ़ जाएगी आपकी किसी से भी। तो ये सब क्यों हो रहा है बताओ? रजोगुण संभाव। मैं क्या कह रहा था
कि वो भगवान कह रहे हैं कि ये महासनो महापापमा, ये बहुत महासनो मतलब जब काम इच्छा होती है तो इसका पेट इतना बड़ा होता है कि कभी भरता नहीं है ये। महासनो क्या होता है? सनो मतलब पेट होता है, बहुत बड़ा पेट हो जाता है इसका, कामी व्यक्ति का। ये भरेगा नहीं, एक बॉटल पिएगा, दो पिएगा, पता नहीं कितनी बॉटल पिएगा, कितने टाइप की पिएगा, फिर लगेगा यार वो वाली तो टेस्ट नहीं करी अभी तक, वो वाली कौन सी आती है, इसको भी टेस्ट करते हैं, इसको भी टेस्ट करते हैं, फिर ये इसका पेट इतना बड़ा होता है कभी जितना नहीं है। महापाप और महापापी हो जाता है, महापापी। और ये सबसे बड़ा शत्रु कह रहे हैं जीव का, क्या? काम और क्रोध, काम ऐसा क्रोध ऐसा, विद्धि एनम यह वैरिणम, ये हमारे शत्रु हैं ये सारे संसार को निकल रहे हैं, विच इज द ऑल डिवावरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का सबसे भयानक शत्रु कौन है? ऑल डिवावरिंग समझते हो आप? जो सबको निगल रहा है असुर की तरह, भस्मासुर है ये काम इच्छाएं होना। इज ऑल डिवावरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। और भगवान की ये बता रहे हैं 2.62 में कि जब काम होता है तो रुकता नहीं है, काम खाली वहीं पे नहीं रुकता, काम रुकता है नरक में जाके, ये आपको नरक में जाके ही छोड़ के आता है। ये नहीं चलो भाई साहब थोड़ा काम आया फिर टाटा बाय बाय, नहीं नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ, आपको नरक में सुला के आऊंगा आराम से, डोंट वरी। आप सेटल हो गए ना आप नरक में, बाय बाय, फिर मिलेंगे, फिर कभी मिलेगा आपको, वो नरक में जाके ही छोड़ेगा आपको। या तो इसको छोड़ दो, नहीं तो भाई ये काम जब तक साथ में रहेगा, तो भगवान कह रहे हैं कि ये आपका दोस्त है बहुत तकड़े वाला, गाड़ी इसके पास है, आपको ले जाएगा ये, और वहाँ पे छोड़ के सेटल करके आएगा रूम दिला के बाकायदा। अब आप यहाँ पे आराम से रहो, यहाँ पे ही आपको लोग छोड़ देंगे या कूटते रहेंगे आपको। यहाँ पे लिखा है देखो, ध्यान करने से उसका, लड़के का ध्यान गया, स्त्री देखी सुंदर है, पंजाब से है क्या, धाय तो विषयान पुंसा, तो वहां से क्या है, उसको आसक्ति हुई, संग, संग से कामना जागृत हुई, संग किया ना स्त्री का उसने, स्त्री को देखा अकेली है, अगर मैं साथ में तो कभी कोई नहीं पूछता हो, तो मुझसे बात करता हो, लेकिन देखा अकेली स्त्री है तो उसने पूछा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, संगा संजात संजात संगात, संग हुआ उसका दोनों का, तो वहां से कामना चीजों से बात करते हैं इससे, तो कामात क्रोध भी जाए थे, तो फिर कामना पूर्ति नहीं होती है, तो कामना होगी, बीच में क्रोध आता है। तो भगवान करें क्रोध से क्या होता है, जब क्रोध ही आ गया, क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन आ रही है उसको कुछ ना कुछ, फ्रस्ट्रेशन से क्या सम्मोह हो जाता है, भगवान कह रहे हैं सम्मोह मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी, उल्टा ज्ञान हो गया उसको। सम्मोह का मतलब क्या है, उसको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, भगवान को भूल जाएगा, लगेगा ये सबसे सुंदर है, भगवान सुंदर नहीं है, आप सबसे सुंदर हो, भगवान को नहीं देखूंगा आपको देखूंगा मैं। आप तो व्यक्ति सोचता है कितना सुंदर है ना वो, कितनी सुंदर है वो, भगवान इतने सुंदर है उनको भूल जाता है, सम उल्टा हो गया, मतलब भगवान को छोड़ के कहीं और मन लगा रहा है। और फिर ऐसा जैसे उसका मन लगता है कहीं और पर, तो वो सारा उसका ज्ञान खत्म हो गया, स्मृति विभ्रमा, जितना भी उसने सुना था गुरु से शास्त्रों से, कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ, सिद्ध दास नहीं, मैं कौन, मैं आपका दास हूँ जी, कोई कोई सिद्ध निताई, सिद्ध निताई में कौन है, जो सिद्ध है नित्यानंद प्रभु, उनका दास थोड़ी हूँ मैं, तो आपका दास बन चुका हूँ। आप बोलिए ना मैं क्या करूँ आपके लिए, कौन सा फूल लेके आना है, कौन सा गिफ्ट लेके आना है, कहाँ जाना है, तो सारा ज्ञान उसका खत्म हो गया, स्मृति विभ्रमा, देख रहे हैं, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति चली गई तो बुद्धि नाश हो, जब ज्ञान जब ये भूल गया क्या क्या लिखा है शास्त्र में, क्या गुरु ने कहा, सब भूल गया, तो मतलब बुद्धि नाश समझो, उसकी बुद्धि नाश हो गई, बुद्धि नाश के बाद प्रणशति, वो नष्ट हो गया, नरक में चला गया, सीधा लिखा है इसमें, गोज टू हेल। इसलिए भगवान कह रहे हैं कहाँ शुरुआत है ये शुरुआत है जब सोचा था मन से, मन से नहीं सोचेंगे कुछ भी नहीं होएगा। ध्याय तो विषयान पुंसा, तो मन से सोचने से संग होता है रजोगुण का, रजोगुणी चीजों का सोचने से होता है सब कुछ। मन इतना पावरफुल है कि अगर मन नहीं लगे ना किसी चीज में तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब हम सोचते हैं ना कोई चीज, तो वहीं से बस सब कुछ हो जाता है। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं काम, काम मतलब मन से सोच रहा है ना, सोचता क्यों लेकिन,
कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ठीक है? 5 वाले हो गए सॉरी। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए मन से केवल कृष्ण के बारे में सोचो, कुछ मत सोचो। ये मन का कोई एंड नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, पता नहीं कहाँ रुकेगा ये। जब तक नरक में जाके ही इसको फिर तब हमें समझ में आएगा अब क्या करें, हम तो फंस गए। करेक्ट है ना? तो आप सब भक्तों से एक ही प्रार्थना है कि प्लीज मंत्र जप करिए मन को संभालने के लिए जोर जोर से। हरे कृष्णा।